तो जो दिव्यांग वोटर्स हैं, क्या वो अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालेंगे, या फिर इनके लिए कोई एक स्पेशल पोलिंग बूथ भी तैयार की जा रही है जहां पर इनके लिए हर एक चीज की सुविधा होगी? लाइक जैसे इनके लिए व्हील चेयर की सुविधा होगी, इनके जो मापदंड के अनुकूल इनके जो शौचालय बनाए जाते हैं, वॉशरूम, जो इनके पानी पीने की व्यवस्था है, इनके बैठने की व्यवस्था है, कतार में ये खड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ है? मैं आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, और इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सब कुछ बहुत सोच समझ के इस तरह की तैयारियां की जाती हैं कि कोई भी वोटर, वो बेशक बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, कम पढ़ा लिखा हो, या किसी भी जाति से संबंध रखता हो, वो वोट डालने से वांछा ना रहे। मैम, क्या हमारे जिला चुनाव अधिकारी ने कुछ ऐसे भी वोटर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो सबसे अधिक उम्र में आकर के भी वोट डालने के लिए बूथ पे पहुंच रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई, ये डेटा मैंने कल ही देखा था। हमारे होशियारपुर जिले के अंदर करीब 330 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है। जो साइंस और मैथ के टीचर हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बीते कुछ समय पहले हमने ये चर्चाएं देखी थी, बाजार में माहौल था कि साइंस और मैथ के टीचर्स की जो ड्यूटी है वो चुनाव प्रक्रियाओं में नहीं होगी। इस पे सत्य क्या है? देखिए, साइंस और मैथ्स टीचर या फिर कोई भी स्कूल के टीचर को हम आमतौर पे कोशिश करते हैं कि उनको इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व ना करा जाए। लोकतंत्र के महापर्व पर इस समय हम सब लोग भागीदारी करने की योजना बना रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है और ये लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में केवल जो वोटर्स ही नहीं बल्कि भारत के जितने नागरिक हैं वो भी इस पर्व में भागीदारी निभाते हैं। तो हम सबकी एक मॉरल ड्यूटी, एक कर्तव्य बन जाता है कि इस भागीदारी में जो वोटर्स हैं उनकी अधिक से अधिक भागीदारी करवाई जाए इस महापर्व में। उसके लिए आज मैं होशियारपुर के हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं, हमारे डीसी मैम कोमल मित्तल जी के पास पहुंचा हूं और उनसे कई सवाल किए जाएंगे जो कि लोकतंत्र में जो चुनाव का जो पर्व है इसमें लोगों की भागीदारी अधिक हो और कौन कौन से लोग किस तरह से अधिक वोटिंग प्रतिशत करवा करके अपने जिले को गौरवान्वित करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले इस स्वीप में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि जो स्वीप की एक्टिविटी होती है वो हम देखते हैं जब भी कोई चुनाव आता है तो एक्टिविटी चुनाव अधिकारी की ओर से बढ़ाया जाता है। इसके पीछे क्या मानसिकता होती है और क्या सोच? देखिए, मैं आपके सभी दर्शकों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। स्वीप जो है एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से की तरफ से एक प्लान जारी किया गया है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसके नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि किस तरह वोटर्स को एजुकेट करना है और किस तरह से उनकी इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करना है कि वो इलेक्शंस में, चुनाव में खुद को भागीदार बनाएं। तो वक्त स्वीप एक्टिविटीज के जरिए, अलग अलग स्वीप एक्टिविटीज के जरिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम वोटर्स तक पहुंचे। जो भी भारतीय नागरिक जिसकी भी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो हमारे लिए फोकस होता है जी। तो सबसे पहले हम वोटर्स तक पहुंच के उनकी वोट बनाना सुनिश्चित करते हैं। ये एक्टिविटी सारा साल चलती रहती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि जब चुनाव आए हैं तभी हम इसके लिए वो करते हैं। इस साल भी होशियारपुर जिले में करीब हमने 50,000 ऐसे वोट्स बनाई है जो सिर्फ नए वोटर्स हैं जिनकी अभी हाल ही में 18 साल की उम्र कट ऑफ डेट के ऊपर हुई है। उनके लिए हमने वोट्स बनाए। तो सबसे पहला होगा कि हम वोटर्स को भी लिस्ट में डालें, उनका वोटिंग आईडी कार्ड बनाएं, एपिक जिसे कहा जाता है, उनको वो कार्ड बनाकर हम दें। फिर उसके बाद उनकी वोट बनाने के बाद उनको कैसे हमने एजुकेट करना है कि आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और आकर जो आपको इतना बड़ा राइट मिला है, अपना वोटिंग का जो अधिकार मिला है, उस हक को, उस अधिकार को यूज करें, इस्तेमाल करें और जाकर वोटिंग वाले दिन अपनी वोट डालें ताकि हम एक जिम्मेवार सरकार बना सकें। जी मैम, बहुत खूबसूरत। और मैम, मैं चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी, मान लीजिए कुछ होशियारपुर के विद्यार्थी हैं, वो कुछ मेडिकल के विद्यार्थी हैं, कुछ आईआईटी के विद्यार्थी हैं जो कि अपने घर से बहुत दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो 7 चरणों में चुनाव होने हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चरणों में चुनाव होने हैं। तो इन विद्यार्थियों को जो कि वोटर हैं आपकी, तो इनको किस तरह से वोट डालने का अधिकार मिलेगा? देखिए, वोट डालने का अधिकार सभी को है और कोई भी अपनी वोट जहां पर वो आमतौर पे रह रहा है, पिछले कुछ दिनों से रह रहा है, वो वहां पर अपनी वोट बनवा सकता है। तो जो विद्यार्थी, जो आपने कहा घर से दूर रह रहे हैं, उनके लिए 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये कि हम जानते हैं कि जिस दिन वोट होता है उस दिन चुनाव कमीशन की तरफ से उस जगह पर पूर्ण तरह से छुट्टी दी जाती है
और ये अलग अलग पड़ाव में चुनाव करने का एक कारण ये भी है कि जिनको इस तरह से इलेक्शंस मैनेज हो जाएं कि कुछ लोगों को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो वो ट्रेवल कर सकें। सभी वोटिंग जो है आप देखेंगे शनिवार या इतवार को ही होती है, तो ताकि कोई दिक्कत ना है। तो पहला तरीका ये, मैं इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक बात और कहना चाहूंगी, हम बहुत बार देखते हैं कि जैसे ही इलेक्शन का जब वोटिंग वाला दिन आता है तो आम तौर पे लोग इसको छुट्टी की तरह समझ कर छुट्टी ट्रीट करते हैं और बाहर घूमने चले जाते हैं। तो मैं सबको कहना चाहूंगी, हाँ जी छुट्टी है, बिल्कुल छुट्टी है, पर वो छुट्टी एक स्पेसिफिक काम के लिए दी गई है। वो छुट्टी इसलिए है कि हम अपनी वोट, जहाँ पर जिस बूथ पर हमारी वोट बनी हुई है उस बूथ पर हम जाएं, पहुंच सके वहां तक और अपनी वोट डाल सके। कोई किसी को मना ना कर सके कि नहीं तुम्हें तो ऑफिस जाना है, काम करना है, तुम वोट नहीं डालोगे। दूसरा तरीका जो आपने कहा वोटर्स के लिए, जो क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लंबा पीरियड है उनका, 3 साल से 4 साल का 5 साल का कोर्स है, उनके लिए ये भी ऑप्शन है कि वो जहाँ पढ़ रहे हैं वो वहीं पर अपनी वोट भी बनवा सकते हैं। वो अपने घर की नहीं, पर जहां वो पढ़ रहे हैं, जिस हल्के में, जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पढ़ रहे हैं, उनकी वोट वहां बन सकते हैं और वो वहां भी अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जहां पर वो रह रहे हैं। और जैसे ही वो जाएंगे अपनी कल को बच्चा अगर पढ़ाई पूरी करके कहीं काम करने के लिए शिफ्ट हो जाता है या फिर वापस अपने घर जाता है, तो वो उसके बाद अपनी वोट शिफ्ट करा सकता है, अपनी वोट उस जगह पर बनवा। सिर्फ उस दौरान के लिए वो अपनी वोट वहां से डाल सकते हैं और उसके बाद वो उसे शिफ्ट भी करवा बाद में अपना फॉर्म फिल करके, फॉर्म नंबर 8 होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो वोट बाद में इलेक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये वाली कभी भी अपनी वोट शिफ्ट करा सकते हैं, जब भी वो शिफ्ट। बहुत सुंदर मैम, ये बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न था। तो जो दिव्यांग वोटर्स हैं, क्या वो अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालेंगे या फिर इनके लिए कोई एक स्पेशल पोलिंग बूथ भी तैयार की जा रही है जहां पर इनके लिए हर एक चीज की सुविधा होगी? लाइक जैसे इनके लिए व्हील चेयर की सुविधा होगी, इनके जो मापदंड के अनुकूल इनके जो शौचालय बनाए जाते हैं, वॉशरूम, जो इनके पानी पीने की व्यवस्था है, इनके बैठने की व्यवस्था है, कतार में ये खड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ है? मैं आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सब कुछ बहुत सोच समझ के इस तरह की तैयारियां की जाती हैं कि कोई भी वोटर, वो बेशक बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, कम पढ़ा लिखा हो या किसी भी जाति से संबंध रखता हो, वो वोट डालने से वांछा ना रहे। दिव्यांगों के लिए भी कुछ खास प्रयत्न करे गए हैं। इसमें जो आपने कहा कि वोटर बूथ के ऊपर रैंप होगा, व्हील चेयर होगी, हेल्पर होगा, ये सारी सुविधाएं हर वोटिंग बूथ पर अवेलेबल है। हर वोटिंग बूथ पर हम व्हील चेयर अवेलेबल कराएंगे, हर वोटिंग बूथ पर हम हेल्पर कराएंगे। इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक खास डायरेक्शन है, जो भी दिव्यांग जिसको 60% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है, 60% से ज्यादा, उनके लिए ऑप्शन है कि वो अपने घर बैठे ही पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डाल सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया है, हमारा BLO घर घर जाके मार्किंग करता है कि कौन सेम फैसिलिटी 85+ जिनकी उम्र है उन वोटर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो हमारा BLO घर घर जाके वोटर सूची मार्क करता है कि उनके एरिया में कितने 85+, 85 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग या फिर दिव्यांग जिनके 60% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है, उनको मार्क करा जाता है। उसके बाद उनके घर हमारी टीम जाती है, उनसे ऑप्शन लिया जाता है कि क्या आप अपनी वोट आकर बूथ पर डालना चाहेंगे या फिर आप अपने घर पर डालना चाहेंगे। अगर वो घर पर डालने की सुविधा लेना चाहते हैं तो उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। उसके बाद फिर टीम एक उनका फॉर्म लेकर पोस्टल बैलेट उनका तैयार करती है। टीम उनकी घर पर जाती है जिसमें एक पोलिंग ऑफिसर और एक हेल्पर साथ में रहता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर रहता है। इसकी सूचना सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी दी जाती है कि हमारी टीमें इस घर में जाएंगी, और उनके लिए भी सुविधा है कि वो अगर चाहें तो वो भी साथ में जा सकते हैं। पर और वहां घर पर जाकर पूरी सीक्रेसी ऑफ वोटिंग मेंटेन करते हुए कि उसके ऊपर किसी तरह का दबाव भी ना डाला जाए, और वो अपनी इच्छा से जिसको डालना चाहता है पूरी सीक्रेसी के साथ वोट डाल सकता है, उसकी वोट वहां भी डलवाई जा सकती है। तो ये सुविधा सभी दिव्यांग और 85+ वोटर को अवेलेबल है। इसके अलावा अगर वो कहें कि नहीं मैं बूथ पर आकर करना चाहता हूँ, तो भी हमारी टीम उनके साथ संपर्क में रहती है। अलग अलग NGOs के साथ हम काम करते हैं इस काम के लिए, और जिसको भी कोई हेल्प चाहिए होती है, आने जाने की सुविधा या फिर कोई वॉलंटियर या कोई हेल्पर चाहिए होता है, वो भी हम अवेलेबल कराते हैं। मैम, क्या हमारे जिला चुनाव अधिकारी ने कुछ ऐसे भी वोटर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो सबसे अधिक उम्र में आकर के भी वोट डालने के लिए बूथ पे पहुंच रहे हैं?
मुझे बड़ी खुशी हुई, ये डेटा मैंने कल ही देखा था। हमारे होशियारपुर जिले के अंदर करीब 330 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है। तो उनसे भी हम खास तौर से संपर्क करेंगे और उनके साथ भी हम टच में रहेंगे। उन्हें भी पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। 100 साल की उम्र से ज्यादा वोटर्स हमारे लिए बड़ी मान की बात है कि इस उम्र में उन्होंने पता नहीं कितने लोकतंत्री चुनाव देखे होंगे और कितने चुनावों में अपनी भागीदारी रखी होगी। तो हम उनको भी पूरे सम्मान के साथ उनके भी वोट करवाएंगे। क्या बात। हम देखते हैं कि मैम जब भी कोई बड़ी एक्टिविटी होती है या कोई बड़ा महापर्व मनाया जाता है तो उसका प्रचार जो होता है वो युद्ध स्तर पर चलाया जाता है। हम मंदिर से या गुरुद्वारे से या फिर मस्जिद से, जो भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उनसे हम अनाउंसमेंट करवाते हैं ताकि मोहल्ले के लोग या वार्ड के लोग या गांव के लोगों को ये जानकारी मिले। क्या चुनाव अधिक से अधिक चुनाव प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी हो, लोग अधिक से अधिक वोटिंग करें, इसके लिए भी कुछ इस प्रकार से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करवाई जाएगी? जी, बहुत सारे प्रचार हैं जो शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वीडियो वैन्स भी बनाकर भेजी गई थी, जिन वीडियो वैन्स ने हर बूथ पे जाकर, हमने सारे बूथ कवर करे हैं। पूरे होशियारपुर जिले में 1563 पोलिंग स्टेशंस हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस पर जाकर इन वैन्स ने अपनी अवेयरनेस करी है। इन वैन्स में एक बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट होता है जिसमें समझाया जाता है कि वोट हमें कैसे डालनी है। अवेयरनेस होती है, ईवीएम मशीन्स वहाँ रखी होती है, कोई भी अगर चाहे तो ईवीएम मशीन्स का ट्रायल कर सकता है। और साथ ही साथ जागरूकता के लिए बीएलओ और हेल्प करने के लिए वहाँ हेल्पर भी होते हैं। इसी तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं। अलग अलग जगह पर कॉम्पिटिशन्स कराए जा रहे हैं, स्लोगन मेकिंग कराया जा रहा है, रैलीज निकाली जा रही है। जिस तरह से आपने कहा कि कुछ अनाउंसमेंट्स करवानी है वो भी करवाई जा रही हैं। फ्लेक्सेस और बोर्ड्स लगाए गए हैं, पेंटिंग्स कराई जाएंगी। जैसे जैसे चुनाव और पास आते जाएंगे ये वाली प्रक्रिया और ज्यादा उसके साथ करी जाएगी, एक्टिविटी बढ़ाती जाएगी। एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मैम कुछ बच्चों का सवाल था, ये 18+ बच्चे हैं, तो जो साइंस और मैथ के टीचर हैं उनको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। बीते कुछ समय पहले हमने ये चर्चाएं देखी थी, बाजार में माहौल था कि साइंस और मैथ के टीचर्स की जो ड्यूटी है वो चुनाव प्रक्रियाओं में नहीं होगी। इस पे सत्य क्या है? देखिए, साइंस और मैथ्स टीचर या फिर कोई भी स्कूल के टीचर को हम आमतौर पे कोशिश करते हैं कि उनको इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व ना करा जाए। एक जो सबसे मेन ड्यूटी होती है वो बीएलओ की होती है, बूथ लेवल ऑफिसर। उसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम नॉन टीचिंग स्टाफ को ही उसमें इस्तेमाल करें। अगर नॉन टीचिंग स्टाफ की हमारे पास खत्म हो जाती है तो हम और विभाग के कर्मचारी, और अगर रिक्वायर्ड है तो कुछ ऐसे विषय जिनके लिए हम स्कूल में जहाँ थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है उन विषय के टीचर्स यूज करते हैं। साइंस और मैथ्स के टीचर इन कामों के लिए हम यूज नहीं करते। लेकिन जब वोटिंग होगी तो हमें बहुत, आप समझ सकते हैं कि इसका स्केल कितना ज्यादा है। 1563 पोलिंग स्टेशन पर, हर पोलिंग स्टेशन पे 4 लोगों की तो सिर्फ पोलिंग ऑफिसर्स की टीम होती है, उसके अलावा बहुत सारा अमला साथ में जाता है। तो उस टाइम पर हमें जरूरत पड़ेगी और पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कराने के लिए ड्यूटीज लगाई जाएंगी। उसमें शायद साइंस और मैथ्स टीचर की कोई हम एग्जाम्पशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें लगभग 12 से 13 हज़ार स्टाफ की जरूरत है ये इलेक्शंस कराने के लिए, जो हम अलग अलग सभी विभागों से लेकर ये एक्सरसाइज कराते हैं। मैम, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का भी ये निर्देश जारी हुआ है कि जो भी लोकल सरकारी अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे या दूसरी जगह पे उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी, तो क्या हमारे जिले में भी ये सारी नियुक्तियां तय हो चुकी हैं? ये सब पहले ही हो चुका है ऑलरेडी। जो भी ऑफिसर जिनका होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है या फिर जो पिछले 4 सालों में से 3 साल यहाँ पोस्टेड रहे हैं उनकी बदलियां कर दी गई हैं, जो डायरेक्टली इलेक्शन से रिलेटेड काम देखते हैं। जो लोकल पटवारी हैं नहीं, पटवारी पर ये हदायत लागू नहीं होती, क्योंकि पटवारी सीधे तौर पे इलेक्शन का काम नहीं देखते हैं। सीधे तौर पे इलेक्शन का काम कोई AROs, ROs, इनके ऊपर ये हदायतें जारी होती हैं, या फिर पुलिस के कुछ ऑफिसर्स, SSP, DSP रैंक के, उन पर ये हदायतें लगती हैं। हाँ मैम, जिस तरह से हम देखते हैं जब चुनाव आता है तो जितने भी चुनाव में भाग लेने वाले लोग होते हैं उन्हें हम EVM की ट्रेनिंग देते हैं। EVM का प्रयोग कैसे करवाना है या करना कैसे है, किसी आपातकाल परिस्थिति से लड़ना कैसे है। परंतु हम देखते हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं उन्हें बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं, और कई ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का ये कहना भी है कि फॉर्म भरने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो क्या इस बार जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें ऐसा कोई व्यवस्था होगा? नहीं, हम बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे। कोई भी जब पोलिंग टीम्स बनाई जाते हैं उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हो, APRO हो या फिर पोलिंग ऑफिसर्स हो,
उन सब की 3 ट्रेनिंग करी जाती है, अलग अलग पड़ाव में ट्रेनिंग करी जाती है। तो हम ये पूरी तरह से निश्चित करेंगे कि अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत पेश आ रही है फॉर्म फिल करने में, दोबारा ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। कोई रिफ्रेशर ट्रेनिंग चाहेगा वो भी करेंगे। साथ ही साथ हम मटेरियल भी उनके साथ शेयर करेंगे, कुछ वीडियोस और रिटन मटेरियल जो वो खुद घर पर बैठकर देखकर या पढ़कर जिसकी तैयारी कर सकते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। अब कुछ वोटर्स ऐसे हैं मैम जिनके पास वोटर कार्ड है परंतु उनका नाम वोटिंग लिस्ट से कट चुका है, ऐसे कई वोटर्स हैं, तो क्या वो वोट डाल पाएंगे सिर्फ वोटर कार्ड के माध्यम से या फिर नहीं? मैं ऐसे सभी वोटर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, अगर आप वोट डालना चाहते हैं आपका नाम इलेक्टोरल रोल में लिस्ट में जरूर होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह की कोई समस्या आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज आप अपने BLO के साथ जरूर संपर्क करें। अभी भी हमारे पास समय है, अगर कोई नई वोट बनवाना चाहता है वो नई वोट अभी भी बनवा सकता है। अब मैं चाहता हूँ आप अपने पूरे जिले के वोटर्स को जो भी मैसेज देना चाहते हैं मैम जरूर आप। मैं होशियारपुर जिले के सभी वोटर्स को, सभी युवाओं को, सभी बुजुर्गों को, सभी लोगों को ये बेनती करती हूँ और ये मैं मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि होशियारपुर एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम बहुत जोर शोर से इलेक्शंस की तैयारियां कर रही है और ये सब इसीलिए है कि आप आए वोटिंग वाले दिन 1 जून 2024 को पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं जिस दिन वोटिंग डलेगी। आप 1 जून 2024 को अपनी पोलिंग स्टेशन पर आए और वहां पर अपना वोट जरूर डालें। ये वोट आप बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी भेदभाव के, जो आपको लगता है कि आपके लिए सही कैंडिडेट है, जो आने वाले टाइम में हमारे पंजाब के लिए, भारत के लिए या फिर हमारे शहर के लिए, हमारे गांव के लिए, होशियारपुर के लिए अच्छा काम करेगा, आप उसको ये वोट डालें। ये आपका सिर्फ अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेवारी भी है। इसको जिम्मेवारी के साथ इस अधिकार को एक्सरसाइज करिए और अपनी वोट जरूर डालें। एक अंतिम प्रश्न और है मैम, क्या जैसे कॉलेज के कोई मतलब जो 18 साल से प्लस वाले विद्यार्थी है कॉलेज में, तो कोई कॉलेज अधिक से अधिक वोटिंग करवाता है अपने विद्यार्थियों का, तो क्या उन्हें सम्मानित भी किया जाए या कोई संस्था मोटिवेट करके आपके काम में सहयोग करती है उन्हें सम्मानित किया जाए? हम ऑलरेडी ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो सभी कॉलेजेस के साथ लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं और मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि सभी कॉलेजेस, सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स जहाँ पर 18 साल की उम्र से ज़्यादा के बच्चे हैं, उनसे सर्टिफिकेट्स भी लिए गए हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके 18 साल की उम्र हो गई पर वोट नहीं बना है। इसी के साथ साथ कॉलेजेस के जो बच्चे, खास तौर से युवा होते हैं जो आमतौर पे अपनी पहली बार शायद वोटिंग का राइट एक्सरसाइज करेंगे या फिर दूसरी बार उनका ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग का वो इस वक्त कर रहे होंगे, उन सभी को हम सम्मानित भी करते हैं, उन सभी को हम प्रेरित भी करते हैं कि आए आप आकर, क्योंकि आने वाला जो समय है आप ही ने चलाना है, आप ही ने निकालना है। इस डेमोक्रेसी का, इस लोकतंत्र का हिस्सा बने और जो हमारा भारत है उसकी प्रोग्रेस में, उसकी तरक्की में आप अपना योगदान पाएं। और डेफिनेटली अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन भी करता है तो उसको भी हम सम्मानित करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आइए इस लोकतंत्र के महापर्व का हम सब भागीदार बने, घर से निकलें और हम सब मतदान करें, क्योंकि हमारे मतदान से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होना है, एक अच्छे देश का निर्माण होना है, जैसा कि हमारे जिला चुनाव अधिकारी भी कह रहे थे। कैमरामैन नवनीत सिंह चीमा के साथ मैं बजरंगी पांडे, JVC अपडेट।